नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। मशरक से छपरा तक बन रहे SH-90 में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जिस निर्माण कंपनी द्वारा इस सड़क को बनाया जा रहा है उसके द्वारा मानक का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। साथ ही कालीकरण के दूसरे लेयर के बाद भी सड़क समतल नहीं हो रहा है। वहीं यह सड़क मोटरसाइकिल, साइकिल और टेम्पो वालों के लिए मौत का कारण बन गया है। लोगों ने बताया कि निर्माण कंपनी द्वारा किनारे पर 6 से 7 इंच तक ऊंचा कालीकरण किया जा रहा है, जिसके बगल में मिट्टी पत्थर नहीं डाला जा रहा है, जिसके वजह से मोटरसाइकिल या साइकिल या टेम्पो वाले साइड लेते या देते समय सड़क के कालीकरण के नीचे चले जाते हैं तो गाड़ी पलट जाती है। कई लोगों के हाथ और पैर टूट चुके हैं। लोगों का कहना था कि निर्माण कंपनी द्वारा गड्ढा खोदने की वजह से ही एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप लोग सड़क पर इस तरह की बात कर रहे हैं? इसलिए कि कोड इसका बना हुआ नहीं है। पब्लिक चलने से बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई गिर सकता है। हम लोग आगों के सामने 2 आदमी गिरे। अरे 2 आदमी के बांह टूटल बा। बताइए 2 आदमी के बांह टूट गइल बा। का है? साइकिल से रोड पर चल के गिर गइल बा। में भर्ती बा होइले ना, साइड में भर्ती होता होइले ना। अच्छा, ऐसे होता गाड़ी कटे मोटरसाइकिल नीचे मिलता धब से गिर जाता। 2-3 आदमी के गोड़ हाथ टूट जाते। हाईएस्ट ऊंचाई है कि चाका छिल जाता है, आदमी रोडे पर फोड़ जाता है। गाड़ी घोड़ा इतना तेज गति चलता है जिसका होश हिसाब नहीं है। क्या चीज का ऊंचाई है? रोड का ऊंचाई है। मतलब ये जो रोड जो कालीकरण हुआ है, इसका सड़क से ऊंचाई जो बता रहे हैं कि सड़क ज्यादा ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले अगर चढ़ते हैं उतरते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं। गाड़ी स्लिप कर जाता है, साइकिल स्लिप कर जाता है, वो गिर करके गोड़ हाथ अपना टूट लेते हैं। गाड़ी घोड़ा से छपा जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं ये रोड को भरवाया, रोड को जो साइड में जो खाली जगह है उसको मेल में किया जाए। अब कि हम आसाम से आए हैं, फिर भी हम कल आ रहे थे रास्ता से, तो गाड़ी जा रहे थे तो हमने थोड़ा साइड लिए तो पाँव इससे स्लिप करके हमने गिर गए। अगर पीछे से ट्रक आता तो हमें चिप देता, इसलिए बाएं दाहिने आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा। मतलब ये जो कालीकरण हुआ है इसके नीचे एक बीता खाई है जी, सीधा खड़ा। हाँ, एक बीता, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चढ़ाने में दिक्कत हो रही है। मोटरसाइकिल या साइकिल या तो गाड़ी भी नीचे उतरे तो वो भी चढ़ाने में दिक्कत होता है कि कहीं गिर जाएंगे तो चपा जाए। और बच्चा कट भी जाता है तो रोड पर चढ़ने में दिक्कत होता है। स्कूल का बच्चा लोग का जी। तकलीफ हो रहा है। 3 गो टेम्पू पेट्रोल सरवर बाजार का पोखड़ा का पानी सुखा दिया है सब। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों से पूछने पर कि सड़क बनाते समय बैरिकेटर का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, सड़क पर सावधानी का फीता क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह कोई NH थोड़े ना है, यह साधारण रोड है जो इसी तरह से बनाया जाता है। रस्सी फीता नहीं बांध रहे हैं, सावधानी के लिए फीता लगाया जाता है। कहाँ नहीं लगाए हैं? चालू रोड है, ऐसे पीछे लगा हुआ है। वो फीता लगाने के बाद काम किया जाता है, आधे सड़क को घेर के काम किया जाता है। काहे से हो रहा है? 4 लाइन नहीं है, 4 लाइन चाहे कोई लाइन हो, यात्री का सुरक्षा देना है ना। इधर देखिए, यात्री को सुरक्षा देना है ना, तो इसमें कोई आगे फंस सकता है, गिर सकता है। वो नियम नहीं ना है, नियम के अनुसार ना काम होना चाहिए। इस बाबत पूछने पर निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि विकास के काम में अगर कोई चोरी करता है, चाहे वह
कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नया भारत है और नए भारत में चोरी की कोई जगह नहीं है। अगर यह रोड गलत बनाते हैं तो उन्हें फिर से दोबारा से इस रोड को बनाना पड़ेगा, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो सड़क बन रहा है SH 90, इसमें आपका बहुत सहयोग रहा है इसको करवाने में कि अच्छा बन जाए, लेकिन सर बहुत घटिया बन रहा है। मानक का कोई पैमाना नहीं है। हाल ये है कि सड़क का लेवलिंग तो इतना ना ऊपर नीचे है, साथ ही सड़क का जो किनारा है एक बीता खड़ा हो गया है सर, जिससे मतलब कई ठो गाड़ियाँ पलट गई, कई ठो टेम्पू वाला गिर गया, बहुत लोगों का हाथ तो टूट गया। सब लोग सरकार को दोष दे रहे हैं या इसको दोष दे रहे हैं। ऐसे में सर आप क्या करेंगे? देखिए अभी मानक का जो एक निर्धारित माने है सड़क बनाने के लिए, उस मानक के अनुसार ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो काम करने वाला कोई हो। मानक से अगर कोई भी एक खिलवाड़ करेगा, मानक के बियॉन्ड कोई भी जाएगा, तो उसके लिए जो नियम कानून बना है वो नियम कानून कार्रवाई करेगी। मुझे यह जानकारी नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत और अच्छी सड़क बने, इसके लिए मैंने पहले पहल किया था और यह लगभग 7 करोड़ की लागत से यह सड़क बन रही है। आप देख रहे हैं इसका मोटाई, थिकनेस इसका बढ़ रहा है। पहले यह सड़क के काफ़ी जर्जर स्थिति में थी जब यह बन नहीं पाया था, लेकिन बना तो मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं थी। तो मैंने उस समय 4 करोड़ रुपया लगा, मैंने विशेष रूप से सेक्रेटरी और मंत्री से कहकर 4 करोड़ रुपया तत्कालीन उसके ठोकरों को समाप्त करने के लिए मैं लाया था, जो मेंटेन एक हुआ। ये अनमेंटेन्ड ये सड़क थी, एक बार बन गई थी लेकिन उस सिस्टम में नहीं थी कि यह बराबर मेंटेन होते रहे, तो उसको मेंटेनेंस पॉलिसी में हमने इसको करवाया और आज यह हमेशा मेंटेन होते रहेगी सड़क। यह भी जो बन रही है 5 सालों तक आगे की गारंटी की, इनको गारंटी रखना पड़ेगा सड़क मेंटेन रखने की, उसमें ज़रा सा भी कोताही कर नहीं सकते हैं। और मैं अभी कार्यपालक के अभियंता से मैं बात करूंगा कि इसको एक बार अपने से मानक देखो, मानक के अनुसार अगर नहीं बन रहा है तो फिर जो भी बना रहा हो, जो संवेदक हो, उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है कार्रवाई करो और मानक के अनुसार बनाने का काम करो। और निश्चित रूप से ठीक है, तुम्हारी सड़क ऊंची हो रही है तो फ्लैंक अभी नहीं भरा जा रहा है, तो फ्लैंक को भी भरने का काम शुरू करा दो, क्योंकि फ्लैंक खाल और ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि यह थिकनेस इसका ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए थिकनेस के अनुसार उसका फ्लैंक के भी होना है, उसमें वो है मानक में ही उसमें ऐड है वो कि फ्लैंक को भी ठीक करना है। अभी नहीं कर रहा होगा, मैं कहता हूँ कि तुरंत उसको ठीक करे, जिससे कि सड़क चलने में किसी को और कठिनाई ना हो। अभी गाड़ियाँ उतारने चढ़ने में भी दिक्कत होती होगी, मोटरसाइकिल इत्यादि को भी दिक्कत होती होगी। आपके कहने का मैंने जो तात्पर्य मैं समझ लिया हूँ, तो उसके दिक्कत को दूर करे तुरंत। और मानक तो ठीक करेगा ही करेगा, मानक न ठीक करने का कोई सवाल नहीं उठता है कि मानक ठीक। लेकिन सर लेवलिंग भी सही नहीं हो रहा है और बीच में अभी जो सड़क को दोहरीकरण कर दिया है ना, जो छोटा वाला गिट्टी होता है, जीरा होता है, वो डालने के बाद भी कई जगह सड़क फट रहा है। नहीं, बहुत तो फटेगा तो उसको करेंगे। उनको लगता है कभी अगर उसमें कहीं कोई कोताही होगी, तो मैंने पहले ही कहा उसको मानक से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मानक से खिलवाड़ करेगा तो फिर हम लोग उस पर पहल कर करके और जो संबंधित अधिकारी होंगे उसके पास तक उसकी सूचना करेंगे। उसके लिए जांच टीम है, वह जांच टीम जांच करेगी, और जांच करेगी तो वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। कार्रवाई हो। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे संचालक समाचार को सब्सक्राइब करेंगे, आप संचालक समाचार से जुड़ जाएंगे और हर खबर की अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेगी।